नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस सी पटेल विधिक आज़ादी से। हम लोग विधिक आज़ादी के माध्यम से निरंतर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि विधिक आज़ादी आपकी सभी तरह के सपने को पूरा करती है जो लीगल है। लीगल का मतलब जो कानून से लेकर के या सिविल एस्पिरेंट से लेकर के है। आप लोग पूरी तरह से जानते हैं कि वर्तमान में हमारा देश पूरी तरह से संविधान पे निर्भर है, क्योंकि जब 1950 से संविधान लागू हुआ तभी से धीरे-धीरे हम सभी की निर्भरता बढ़ती गई और आज जागरूकता भी उसी के साथ बढ़ रही है। इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य आपके जीवन को आज़ाद करना है, किससे? विधि से, लीगल माध्यम से, ताकि आपको आसानी से कोई कोर्ट न ले जा सके ये बातें। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह बहुत भी आपके काम की है, क्योंकि आप जानते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की जो बात की जाती है वह 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे कहाँ जोड़ा था? प्रियम्बल में, उद्देशिका में। इसे कहते हैं आप भारत के संविधान का बिना पार्ट का पार्ट। यहाँ पे जो शब्द जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि यहाँ पंथ निरपेक्ष को ही लेकर के इस समय थोड़ी सी समस्या आ रही है। यहाँ अजमेर शरीफ, जो राजस्थान में अजमेर शरीफ है, वहां पे प्रधानमंत्री आए दिन साल में एक बार चादर चढ़ाने की जो परंपरा डाल रहे हैं, इससे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात को लेकर के लोगों ने उदाहरण दिया और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। आप जानते हैं कि जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे पंडित शब्द उपयोग करना थोड़ा सा नागवार लग रहा लोगों को, क्योंकि विधिक आजादी को कोई उससे समस्या नहीं है, लेकिन आम जनमानस को पंडित शब्द से थोड़ी सी समस्या हो रही है। उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, अगर उसके कुछ अच्छे सपोर्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की बातें दिखाई इस फिगर में। आप देखें, इसमें 13 नहीं, अन्य सम्मानित जन लोग आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इन लोगों को आप पहचानते भी होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। कहा गया है कि भारत किसी भी धर्म को कोई भी पालन पोषण या तवज्जो नहीं देगा। सभी धर्म भारत के लिए एक समान होंगे। अब बात आती है कि 1976 से पहले क्या असमानता थी या पालन पोषण होता था? यह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब यह पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं आया था, उसके पहले कैसे हमारे देश के लोग चल रहे थे, मतलब 26 वर्ष तक क्या हो रहा था, ये देखेंगे। तो फिर प्रधानमंत्री किसी एक धार्मिक स्थल पर सरकारी रूप से, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम से चादर क्यों चढ़ाते हैं? इसी बात को लेकर के तकरार हो रही है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े संवैधानिक सवाल की, एक ऐसे प्रश्न की जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पूछा जा रहा है, जो लिखा गया है उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि आप जजमेंट करें संविधान में लिखी बातों को लेकर के, जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत जी हैं। क्योंकि आप जानते हैं वो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हैं कुछ दिन पहले। मामला क्या है, ये मैटर क्या है माय फ्रेंड्स? अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ है और प्रधानमंत्री द्वारा हर साल चादर चढ़ाने की परंपरा का कारण क्या है? यह भी आप जाने कि ये पीएम महोदय जो शुद्ध हिंदू धर्म से लगे हुए हैं, इन्हें कौन सी ऐसी नशीली दवाई पिलाई गई कि इनको हर साल वहां जाना पड़ रहा है? यही बात लोगों के मन में खटक रही है, क्योंकि विधिक आजादी इसी को खोज रहा है कि कारण क्या है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की मनसा जानना इतनी आसान नहीं है
इन बातों को किसी और माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे मामला क्या है। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, एक पिटीशन लाया गया, एक मुकदमा लाया गया जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मीर शरीफ दरगाह को दिया जा रहा विशेष संविधान के खिलाफ है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज की लेकर के इस तरह की बातें करना भी कहीं न कहीं अच्छा नहीं है। लेकिन अगर राम मंदिर की तुलना करेंगे तो आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि राम मंदिर और दरगाह की क्या-क्या दोनों की स्थिति है। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको खुद विचार करना होगा। इस याचिका में साफ मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ दरगाह पर सरकारी रूप से चादर चढ़ाना बंद करें। तो अगर ये सरकारी रूप से चादर चढ़ाना बंद करेंगे, तो क्या अपने धर्म का पालन-पोषण जो कर रहे हैं, जिस तरह से चादर चढ़ाना छोटी बात है, क्या राम मंदिर बनाना यहाँ तुलनात्मक रूप से आपका क्या विचार है? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं भी अपने को अपडेट करना चाहता हूँ कि दोनों का संबंध क्या, धर्म या यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का क्या प्रश्न उठ रहा है। आप लिखिए, याचिका किसने डाली और क्यों? याचिका दायर की है, किसने डाली है? जितेंद्र सिंह। यहाँ जितेंद्र सिंह ने विश्व सनातन संघ के अध्यक्ष, ये बड़ा पद होता है, विश्व वैदिक सनातन धर्म के प्रेसिडेंट महोदय ने। और दूसरा व्यक्ति हैं विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना अध्यक्ष। जानते हैं हिंदू सेना एक ऐसी संस्था है जो कुछ हद तक आरएसएस से जुड़ी हुई है और कुछ खुद भी स्वतंत्र होकर के कार्य करती है, और आप ये भी चीजें जानते हैं। उनका कहना है यह परंपरा असंवैधानिक है। क्या है? यह परंपरा असंवैधानिक है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है, बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना सही क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अन्य लोगों को इसके बारे में बता सकूं। सरकार किसी एक धर्म को प्रतीकात्मक बढ़ावा नहीं दे सकती। यह कौन सा कहता है? ये आपका संविधान कहता है कि संविधान किसी एक धर्म को प्रतीकात्मक रूप से बढ़ावा नहीं दे सकती। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका कारण स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह काम सुप्रीम कोर्ट का है। आम जनमानस को अपना अधिकार है वहां तक जा करके अपनी बात रखने का, लेकिन यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस पर हम लोग फिर अपडेट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। परंपरा की शुरुआत कब हुई? याचिकाकर्ताओं का दावा है, जो पिटीशन लाए हैं, दावा है यह परंपरा 1947 के जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। अब दोस्तों देखेंगे भारत आजाद कब हुआ? 1947 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब उसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उनके द्वारा शुरू किया गया। लेकिन सवाल ये उठाया गया, क्या कोई परंपरा संविधान से होती है? संविधान से ऊपर परंपरा तो हो सकती है, लेकिन आम जनमानस को हर्ट करने वाली परंपरा नहीं हो सकती। अगर सामान्य परंपरा है जिससे किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, तो वह परंपरा तो क्षम्य है या मान्य हो सकती है, लेकिन जो परंपरा आम जनमानस को कहीं दुख या समस्या करेगी वह मान्य नहीं होगी। अगर संविधान में अनुमति नहीं है तो चलन के नाम पर सरकारी धार्मिक गतिविधि कैसे हो सकती है? मतलब पीएम साहब वहां किस अधिकार के साथ चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर शरीफ में? ये मेन बात है आए दिन। आगे देखेंगे सबसे बड़ा कानूनी आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला, मतलब ओल्ड डिसीजन क्या है? इस याचिका में एक बेहद अहम केस का हवाला दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे आप देखेंगे दरगाह कमेटी वर्सेज सैयद हुसैन अली का जो केस था, उसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। वर्सेज यहाँ पे इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहा था अजमेर शरीफ दरगाह, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि शिष्य के धार्मिक संप्रदाय नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का
फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 टू 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, इसी के बारे में यह बात कहा जा रहा है। यानी यह कोई अलग धार्मिक संस्था नहीं जिसको विशेष संवैधानिक संरक्षण मिले। यह कोई विशेष संवैधानिक संरक्षण की बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर भी ये बातें कही गई हैं। अगर आप प्रीएम्बल में भी तो समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको और रोचक बनाते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तुरंत खट 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए और जवाब तुरंत मिलेगा। भारत का संविधान कहता है राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। क्या कहता है? राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, जिसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष मैंने 42 अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी का हवाला दिया। वो भी आप जानते हैं कि इमरजेंसी का टाइम था, सोलर सिंह समिति का सिफारिश के आधार पर। आज किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करेगा, यह भी किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, सरकार नहीं करेगी। आप किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकती। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा। सरकार सभी धर्मों से समान दूरी रखेगी, मतलब किसी भी व्यक्तिगत अपने इंटरेस्ट पे किसी धर्म का पालन पोषण या उसके बारे में बहुत कुछ देने के लिए उसके पास राइट नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री एक खास धार्मिक स्थल पर सरकारी रूप से चंदा चढ़ाते हैं तो क्या यह समान दूरी है? मतलब यहाँ पे थोड़ी सी बातें निकल के आती हैं, क्या यह समान दूरी है? इसका फैसला कौन करेगा? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा, हम नहीं करेंगे। सुप्रीम में आज क्या हुआ, यह मामला आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ के सामने मेंशन किया गया। हुआ मेंशन तो कर दिया गया, क्या कोई फैसला आया? नहीं। प्रॉपर वे में आने की बात की गई, सिस्टम से आने की बात की गई थी। यहाँ पे देखेंगे कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया। क्यों किया? याचिकाकर्ताओं से कहा गया रजिस्ट्रार के पास नियम के अनुसार आएगा, जो रजिस्ट्री उनकी ऑफिस होती है उसके पास जाइए, वहां से वो उस चीज को देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह का मामला है, क्या इस पे सुनवाई की जा सकती है। आप जानते हैं सभी कोर्टों में रजिस्ट्रार का एक पद होता है, उसके माध्यम से इस चीज को देखी जाए। केस खारिज नहीं हुआ, मतलब इसे डिसमिस नहीं किया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाई प्रॉपर वे आने के लिए कहा गया। जब तक कोई काम प्रॉपर वे से नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर चीज को नहीं सुन लेता है। उसे जिसमें लगता है कि इसे संज्ञान लेना चाहिए उसके बारे में वो विचार करता है, लेकिन अभी तक सुनवाई तय नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? थोड़ा सा आगे है तो समझ में आएगा। जन इच्छा और राष्ट्र का सवाल। जन इच्छा, यहाँ देखिए लोगों की इच्छा और देश का प्रश्न जो है, याचिका में यह भी कहा गया है। क्या कहा गया? प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाना जन इच्छा के विरुद्ध है, मतलब पब्लिक के जो इच्छा है उसके विरुद्ध है। पब्लिक नहीं चाहती है कि वह चादर चढ़ाएं, तो ठीक है नहीं चढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है तो। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हमारे पीएम महोदय का व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात न करें, एक परंपरा प्रथा को निभाने का काम ज्यादा करते हैं और जो उचित होता है वही करते हैं, जहां तक हमें ज्ञान है। और हो सके आप लोग के पास कुछ अपग्रेड हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी अपने को अपग्रेड कर सकूं, हो सके मेरी वहां तक पहुंच अभी न हो। चलिए आगे देखते हैं। याचिकाकर्ता प्रधानमंत्री को जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और खुद अनुरोध भी है। प्रधानमंत्री को प्रतिनिधित्व दिया है और यहाँ पे जिसे कहते हैं वो बातें की जा रही हैं। कृपया अजमेर शरीफ में सरकारी चादर न चढ़ाएं, मतलब चादर क्या होती है जिसे कहते हैं कवर सीट, और कवर सीट न चढ़ाएं, क्योंकि किसी भी धर्म को यह एक पोषण की बात के रूप में लिया जा रहा है, सम्मान देने की बात किया जा रहा है। निष्कर्ष रिजल्ट क्या आया, असली मुद्दा क्या है? यह मामला
धर्म के खिलाफ नहीं, आस्था के खिलाफ है। यह मामला आस्था के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं। धर्म क्या है, इसे धारण किया जाए। आस्था क्या है, इसके बारे में आप लिखिए। अगर नहीं पता है तो मुझसे प्रश्न करिए, मैं बताऊंगा। यह मामला है संविधान राज्य की सीमाओं का। यह मामला है सरकारी धर्मनिरपेक्ष का। अब फैसला अदालत करेगी। कौन करेगा? अदालत करेगी। क्या प्रधानमंत्री की परंपरा संवैधानिक है या नहीं? अगर है तो लिखिए, नहीं है तब भी लिखिए। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करेगा ही, क्योंकि जब कोर्ट तक मामला जाता है तो कोर्ट को जो जेन्युइन लगता है उसकी सुनवाई अवश्य करता है, और किसी भी नागरिक को निराश करने का प्रयास कोर्ट कभी नहीं करता है, और न किसी का पक्षपात लेता है। कभी कभार गलतियां, मानवीय त्रुटि हो जाती हैं, उसको नजरअंदाज करिए और इस बात पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखा जाए कि आप कितना इसको लेकर के जागरूक हैं कि प्रियम्बल में कब, कैसे, कहाँ आया धर्मनिरपेक्ष, या पहले पुराने संविधान में था कि नहीं 1976 से पहले। यह भी लिखिएगा। क्या इंदिरा गांधी की मंशा थी? तो हम लोगों ने आज यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के बारे में प्रधानमंत्री साहब को जोड़ करके हम लोगों ने जो अजमेर शरीफ की चर्चा किया, वो एक संवैधानिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस पे आप लोग अपने आप को अपडेट करिए, ताकि आने वाले समय में अगर इससे भी प्रश्न बनते हैं अलग अलग पार्ट से, तो आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह विधिक आजादी की एक आपके प्रति समर्पण है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।